अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक जमाने में जिस मुल्क को सियाम के नाम से जाना जाता था, आज वो पूरी दुनिया में थाईलैंड के नाम से मशहूर है। ये मुल्क अपनी फितरी खूबसूरती, रंगीन मनाजिर और अजीबो-गरीब हालात के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुंचकर इंसान को कभी कुदरत की शाहकार तख्लीकात देखने को मिलती हैं और कभी इंसान की अजीबो-गरीब नुमाइशें, जैसे अजीब रिवायात और मुनफरिद रस्में। यहाँ कभी मस्जिदें दिखाई देती हैं तो कहीं सड़कों पर मकामी जिंदगी के मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते हैं। थाईलैंड एक आज़ाद मुल्क है जिसकी तारीख में कभी भी किसी दूसरे मुल्क या कौम के ज़ेरे तसल्लुत रहने का रिकॉर्ड नहीं है। एक ज़माना था जब थाईलैंड में खाने पीने की अशिया भी दीगर ममालिक से लाई जाती थीं, लेकिन आज ये मुल्क अपनी ज़रूरियात खुद पूरा करने वाला सनती मुल्क बन चुका है। थाईलैंड से मुताल्लिक तमाम मालूमात हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सियाहत और मालूमात पर मबनी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थाईलैंड में आबाद लोगों की तारीख तकरीबन 1200 क़ब्ल मसीह से शुरू हुई, जब यहाँ के मकामी सरदार और मकामी रियासतें वजूद में आईं। वक्त के साथ साथ यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतें कायम हुईं और उनके महलों और इलाकों में बेशुमार तब्दीलियाँ आईं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी रही हैं और बादशाहों का सिक्का मुसलसल गर्दिश में रहा। दिलचस्प बात यह है कि थाईलैंड पर किसी भी यूरोपीय या एशियाई ताकत ने कभी कब्जा नहीं किया। पहली जंग अजीम में इसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जबकि दूसरी जंग अजीम में यह मुल्क गैर जानिबदार रहा। थाईलैंड के हमसाया ममालिक में होने वाली खाना जंगी और जंगों के असरात इसकी मईशत और सरहदों पर भी पड़ते रहे हैं। मौजूदा रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 50वें नंबर पर आता है, और कुल आबादी तकरीबन 63,81,000 अफराद है। मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। शुमाल में म्यांमार, बर्मा और लाओस, मशरक में लाओस और कंबोडिया, जनूब में मलेशिया और खलीज थाईलैंड, जबकि मगरिब में बर्मा से मिलती हैं। वियतनाम से ज़मीनी हद नहीं, लेकिन खलीज थाईलैंड के जरिए समंदरी सरहद ज़रूर है। सेहत का निज़ाम इंतहाई मेयारी है और यहाँ के शहरियों की औसत उम्र तकरीबन 75 साल से ज्यादा है। थाईलैंड की मईशत एक मजबूत और तरक्की याफ्ता निज़ाम रखती है। 1985 से 1996 के दरमियान ये मुल्क दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त था। आज भी जनूब मशरकी एशिया में इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड दूसरी बड़ी मईशत रखता है। पिछली 2 दहाइयों में मुल्क में नई सनतें लगाई गई हैं और हजारों छोटे बड़े कारोबार कायम हो चुके हैं। मुल्क की कुल मईशती पैदावार तकरीबन $1.39 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और फीकस आमदनी तकरीबन $20,000 से ज्यादा है। मुल्क की करेंसी भट कहलाती है, जिसका एक भट तकरीबन 5.23 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है और 2.42 भारतीय रुपयों के बराबर। मुल्क का बैनुल-अक़वामी कोड +66 और वेब डोमेन .थाई है। थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया में तेल दरामद करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि गैस पैदा करने में सबसे आगे है। मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का तकरीबन 75% हिस्सा कुदरती गैस से पैदा किया जाता है, 20% कोयले से और बाकी 5% बिजली सोलर, हवा, हाइड्रो और बायोगैस से हासिल होती है। मुल्क का कौमी खेल मुए थाई यानी थाई बॉक्सिंग है। इसके अलावा वॉलीबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है, जबकि फुटबॉल, स्नूकर, गोल्फ और बास्केटबॉल भी मकबूल हैं। क्रिकेट के शायकीन भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी टीमें अक्सर नेपाल, चीन और मलेशिया के मुकाबले में हिस्सा लेती हैं। थाईलैंड में 45 साल पहले ज्यादातर आबादी का रोजगार ज़राअत पर मुनहसर था, लेकिन अब सिर्फ 45% लोग ज़रई शोबे से मुंसलिक हैं। सबसे बड़ी फसल चावल है और गुज़श्ता कई सालों तक थाईलैंड चावल की एक्सपोर्ट में दुनिया में पहले नंबर पर रहा, हालांकि अब भारत और वियतनाम आगे निकल चुके हैं। मुल्क के सबसे मशहूर तफरीही मकामात में बैंकॉक, पताया और फुकेट शामिल हैं। बैंकॉक सबसे बड़ा शहर है, जबकि नूनथाबोरी मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 2,50,000 है। थाईलैंड का सबसे बड़ा और मशहूर शहर बैंकॉक है, जो मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर अपने शानदार और अमीराना माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है और इसमें से कई हजार अफराद करोड़पति हैं। यही वजह है कि बैंकॉक को आमतौर पर मुस्कुराहटों का शहर और मालदारों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ हर चीज दस्तयाब है, बस आपके पास खरीदारी के लिए तैयार पैसा होना चाहिए। दुनिया भर से लोग बैंकॉक की रंगीनियों में खो जाने आते हैं।
थाईलैंड की मशहूर चीजों में थाई मसाज भी शामिल है, जिसकी वजह से ये शहर आलमी सतह पर शोहरत रखता है। कानूनी तौर पर इस मुल्क में 20 साल से कम उम्र लड़के या लड़कियां शादी नहीं कर सकते। मुल्क की सरकारी जबान थाई है, जबकि दीगर मकबूल जबानों में लाओ, कामवोंग, पाक थाई, खैमेर और यावी शामिल हैं। सरकारी तौर पर इस मुल्क में कुल 62 जबानें तस्लीम शुदा हैं। तालीम हर स्कूल और क्लास का लाजमी हिस्सा है और नौजवान नस्ल अंग्रेजी जबान पर उबूर रखती है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सियाहत इस मुल्क की आमदनी में एक अहम किरदार अदा करती है। मकामी अफराद जब अंग्रेजी से वाकिफ होंगे तो सियाहों से आसानी से मामला कर सकेंगे। मुल्क के मजहबी मंजरनामे में बौद्ध मत सबसे बड़ा मजहब है, जिसे मुल्क की आबादी के तकरीबन 93% लोग मानते हैं। दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है, जिसके पैरोकार तकरीबन 5% हैं, यानी लगभग 32,60,000 मुसलमान रहते हैं। यहाँ मसीही, हिंदू, सिख और दीगर मजाहिब के लोग भी महदूद तादाद में आबाद हैं। थाईलैंड में मुसलमानों के लिए कई स्कूल भी कायम हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से माली ताउन हासिल है। बादशाह के मुशीर में एक मुसलमान भी शामिल है, जो मुल्क में मुसलमानों के मसाइल के बारे में बादशाह को आगाह रखता है। इस्लामी बैंकिंग भी यहाँ मौजूद है, जिसका नाम इस्लामी बैंक ऑफ थाईलैंड है। ये बैंक शरीयत के मुताबिक कर्जे फराहम करता है और मुल्क में हलाल खाने की अशिया आसानी से दस्तयाब हैं। स्टोर्स पर खाने के साथ हलाल का लेबल भी नजर आता है। तालीम की शरह तकरीबन 93.5% है, जहां प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक तालीम सरकारी इदारों में मुफ्त दस्तयाब है, जबकि प्राइवेट इदारों में फीस के एवज भी हासिल की जा सकती है। थाईलैंड में आज भी सफ़ेद हाथी मौजूद हैं, जो मुल्क का कौमी जानवर है। दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी बचे हैं और इनमें से 3,000 इसी मुल्क में पाए जाते हैं। सियामीज फायरबैक मुल्क का कौमी परिंदा है और मंगोस्टीन कौमी फल है। मुल्क में 35,000 से जायद मंदिर और टेम्पल्स कायम हैं। अगर आप रोज़ाना एक मंदिर देखें और हर साल ये सिलसिला जारी रखें तो थाईलैंड के तमाम मंदिरों का जायजा लेने में तकरीबन 95 साल लग जाएंगे। थाईलैंड कुदरती मनाजिर और जुग्राफियाई हुस्न से माला माल मुल्क है। यहाँ के पहाड़, खेत, दरिया, जंगलात, शफाफ साहिल और आबशारें सबके दिल को लुभाती हैं। हर मौसम में यहाँ मुख्तलिफ माहौल का लुत्फ उठाया जा सकता है, चाहे शहर की रौनक हो या तन्हाई का सुकून। ये मुल्क 1400 से जायद जज़ायर पर मुश्तमिल है, जो सयाहों के लिए जन्नत के मुतरादिफ हैं। यहाँ के जज़ायर में रहना, तैराकी और स्नॉर्कलिंग के मौके दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। थाईलैंड में दुनिया के खतरनाक सांप भी पाए जाते हैं और सबसे लंबा सांप भी यही मुल्क में दरियाफ्त हुआ। इन सांपों से मोहतात रहना लाजमी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। मुल्क का परचम 3 रंगों से बना है, ऊपर और नीचे सुर्ख पट्टियां, दरमियान में सफेद पट्टियां और बीच में एक नीली पट्टी। ये मुल्क अपनी तारीख में कभी सियाम के नाम से जाना जाता था और 1949 के बाद इसका सरकारी नाम थाईलैंड मुकर्रर किया गया। थाई फूड और थाई मसाज दुनिया भर में मशहूर हैं। थाई खाने की मुनफरिद जायकादारी ने उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉपुलर बनाया है, अगरचे मुस्लिम ममालिक में ये खाने ज़्यादा नहीं पसंद किए जाते, क्योंकि अक्सर हलाल नहीं होते। दिलचस्प बात यह है कि अगर थाई लोग किसी दूसरे मुल्क में रेस्टोरेंट खोलें तो थाई हुकूमत की तरफ से माली ताउन भी मिलता है। सियाहत थाईलैंड की कुल आमदनी का तकरीबन 20% फराहम करती है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 3,81,70,000 सियाह इस मुल्क में आए और इनमें से 2 करोड़ का क़याम बैंकॉक में रहा। हुकूमत का मकसद 2027 तक सियाहों की तादाद को 8 करोड़ तक बढ़ाना है। थाईलैंड में कुछ कवानीन बहुत सख्त हैं। यहाँ बादशाह के बारे में बुरा या गुस्ताखाना बात करना जुर्म है, जिस पर 3 साल से 15 साल तक कैद हो सकती है। इस मुल्क में थाई करेंसी पर पांव रखना भी ममनू है, क्योंकि करेंसी पर बादशाह की तस्वीर मौजूद होती है। ये मुल्क कुदरती वसाइल, खूबसूरत मनाजिर, मुनफरिद जानवर, तारीखी मंदिरों, मशहूर खानों और मसाज की बदौलत दुनिया भर के सयाहों के लिए एक खास मकाम रखता है। थाईलैंड की ये मालूमाती स्टोरी आपको इस मुल्क के बारे में मुकम्मल जायजा फराहम करती है, ताकि आप इसकी तारीख, सकाफत, मईशत और कुदरती हुस्न को अच्छी तरह समझ सकें।